आज जो हुआ उसके बाद तो बैंक से लोन मिलना नामुमकिन है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। हेलो, क्या हुआ मैडम? मिल गया लोन? हाँ? तुम वो कहाँ है ना मैडम, जो आप घर वापस लेने का ख्वाब देख रही है ना, उसको छोड़ दीजिए। 10 दिन में तो क्या मैडम, अरे हमरे रहते हुए आप 10 जन्म में भी 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकती। तो कहाँ देख रही हैं आप ये घर छुड़ाने का सपना? हाँ, छोड़ दीजिए इसे। बस करो फूल सिंह, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, और सिर्फ सुनो ही मत, गांठ बांध लो। हम तुमसे अपना घर वापस लेकर रहेंगे, और केवल अपना घर वापस नहीं लेंगे बल्कि तुम्हें जेल भी भिजवाएंगे। और ये हमारा वादा है तुमसे। क्या हुआ सर? सही कह रहे थे दुबे तुम, वो औरत का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ई गले का हड्डी बन जाएगी। सर आओ ठाकुर। इन्हें कहीं तो देखा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ। प्रणाम फूल सिंह जी। हाँ प्रणाम। क्या चल रहा है आजकल? हाँ सरकार आपकी कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सरकार वो एक बंदे को काम पे रखा है, यही है वो, आपसे मिलाने ले आए। अच्छा, ये है रजत, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। हमें ऐसा लग रहा है इस लड़के को हम कहीं तो देखे हैं। हम पहले कहीं मिले हैं? जी हाँ, दरअसल हमारी बहन की शादी बसात परिवार में हुई है। उनके प्रोजेक्ट की जमीन के भूमि पूजन के दिन हमने आपको देखा। हम पायल प्रसाद के भाई हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। आप तो बहुत ही नजदीक के आदमी निकले। अच्छा सुनो ठाकुर। जी सरकार। अरे अंदर वो में और बहुत सारा माल पड़ा है जिसका डिलीवरी करना है जमशेदपुर में। एक काम करो ना, बहुत ही कीमती है, इन्हीं को भेजो। जी जी जी, जी सरकार। कहा है ना कि हम ये चाहते हैं कि अपना जो आदमी है वो खूब पैसा कमाए, ज्यादा पैसा कमाए, समझे? हाँ, भेज दो इनको। जी शुक्रिया, हम माल बहुत अच्छे से पहुंचा देंगे। अच्छा जी, प्रणाम। माया है, सब प्रभु की माया है। अब आएगा असली मजा। पायल प्रसाद बहुत फुदक रही थी ना, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी पता नहीं पायल जी लोन का इंतजाम कैसे होगा। आप आज मनी लेंडर के पास जाने वाले थे ना, क्या हुआ? पहले तो वो लोन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। बैंक वालों ने भी हमें लोन देने से मना कर दिया। वो लोग यहाँ के लोन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे, पता नहीं कुछ लोग अंदर आ गए और ऐसे तमाशा करने लगे, कहने लगे कि हमारा पैसा वापस कर दो। ये सब देखकर बैंक वालों ने मना कर दिया लोन देने से। मनी लेंडर के पास भी एक फोन आया था, जिसके तुरंत बाद उसने हमें लोन देने से मना कर दिया। फोन करने वाला फूल सिंह या उसका आदमी होगा। देव जी,
हमें लगता है कि इन आदमियों को भी फूल सिंह ने ही भेजा था यहाँ पे। पायल जी, हमें लग रहा है कि फूल सिंह को कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई 10 दिन वाली शर्त के बारे में पता चल गया। 10 दिन में तो क्या मैडम, अरे हमरे रहते हुए आप 10 जन्म में भी 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकती। हाँ देव जी, आज उसने हमें भी फोन किया था और उसकी बातों से भी ऐसा ही लग रहा था। उस वक्त तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन अब हमें उसने जो खुद भी फोन पर कहा, उसे यही लग रहा है कि उसे सब कुछ पता है। हेलो, नमस्ते पायल जी। फोन क्यों किया है? एक छोटा सा खबर देना था, इसीलिए किए हैं। वो कहा है ना कि आप आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं, तो हम सोचे कि थोड़ा सा अपडेट कर दें आपको। आपका कोई भाई है ना, रजत राय, वो कहा है ना कि वो अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। और हवालात का हवा खा रहा है इस समय। कैसी है ये खबर? हाँ? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आपने किसी रजत राय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया? आप लोग कौन है? जी, हम उनकी बहन हैं और ये हमारे पति। वो वहां लॉकअप में है। भैया, ये क्या है भैया? क्यों किया आपने ये सब? जरूरत क्या थी? बोलिए ना भैया, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? भैया जवाब दीजिए, चुप क्यों है? भैया आप जानते हैं कितना बड़ा क्राइम है। माँ पापा को जब इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। शर्म से आंखें झुक जाएंगी उनकी। जवाब दीजिए भैया, आप चुप क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये सच है क्या आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है? क्यों? हम क्यों झूठ बोलेंगे? ये आपका रिश्तेदार क्या क्या करता है आप जानते हैं? इसकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसकी आड़ में ये शराब और कई और अवैध चीजों की तस्करी करता है। हमें खबर मिली, हमने रेड डाली और इसे रंगे हाथों पकड़ा है। क्या तरीका होगा इन्हें यहाँ से छुड़ाने का इंस्पेक्टर साहब? नहीं, कोई तरीका नहीं। इसने एक बहुत ही संगीन जुर्म किया है। इसका यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। पता नहीं आप लोगों को कोर्ट से बेल मिल पाएगी भी कि नहीं। इंस्पेक्टर साहब बताइए ना प्लीज, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा ना? नहीं देव जी, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम भुवनेश्वर राय, रजत राय के पिता। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? ठीक है, आप मिल लीजिए। क्यों किया तुमने? जवाब दो। बहुत भरोसा दिलाया करते थे ना हमें तुम कि बाबूजी ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिला दिया तुमने हमारे भरोसे का। मैं तो अब भी यकीन नहीं होता है कि हमारा बेटा इतनी घटिया हरकत कर सकता है। ऐसे पैसे से घर बनाना चाहते थे हमारा। कैसे बनेगा ऐसे पैसे से घर हमारा, जिसमें लोगों की बद्दुआ लगी हो, हाय लगी हो? बस करो पापा, बस। बहुत सुन लिया हमने। जानना चाहते हैं सच? जानना चाहते हमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण आप है पापा, आप।
हम जानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन सारी जिंदगी आपने हमें नालायक, नाकारा, इसके अलावा कोई खिताब नहीं दिया। जिससे है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था पापा। हम चाहते थे कुछ अपनी जिंदगी में, लेकिन भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ पायल, हम सही बोल रहे हैं। हमने जिंदगी में जब भी कुछ करना चाहा, पापा ने हमारे सामने 10 सवाल खड़े कर दिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा। जो कुछ कर सकते सिर्फ पायल। पायल ऐसी है, पायल वैसी है। हाँ पापा, पायल बहुत अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इंसान पायल जैसा बन सके। बस आपको साबित करने के लिए कि नहीं, हम पायल जैसा बन सकते हैं, हम में है वो काबिलियत। हमें इस रास्ते से पैसा कमाना पड़ा, इस रास्ते से। वाह, बहुत खूब। एक बात तो तुमने ठीक कही कि तुम पायल जैसा नहीं बन सकते थे, लेकिन कम से कम मेहनत तो कर सकते थे। अरे कम ही सही, लेकिन ईमानदारी और मेहनत की कमाई तो खा सकते थे। वो ठीक कहा तुमने। सारी गलती हमारी है। हमने तुमको जन्म दिया, ये हमारी गलती। तुमको पाल पोस के बड़ा किया, ये हमारी गलती, ताकि तुम बड़े होकर हमारे चेहरे पर काले पोत सको। यही हमारी गलती। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी आपका कसूरवार है। इसे जो चाहे, जैसी चाहे सजा दे दे। और हमने आपसे गलत कहा था कि ये हमारा बेटा है। हम इस आदमी को नहीं जानते। अरे जीजा जी क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं सुनना। पापा, पापा हमारी बात सुन। पापा जी, भाभी अब चिंता मत करो ना, भैया को कुछ नहीं होगा। माँ, आप रो मत ना। पापा और मामा जी गए हैं ना भैया को लाने के लिए, कुछ नहीं होगा भैया को। रजत, रजत कहाँ है? अरे बोलिए ना, कहाँ है रजत? हम उसको जेल में छोड़कर आ रहे हैं। आपने रजत को जेल में छोड़ दिया? अरे वो हमारा इकलौता बेटा है। गलती हो गया उससे तो क्या फांसी पर लटका देंगे? जी, बेटा तो हमारा भी है वो, मगर उसने जुर्म किया है, जुर्म, और उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। और कानून इस सजा के बदले में उसे सूली पे चढ़ा देता है तो चढ़ाए, हम कुछ नहीं कर सकते। बंद रहने दीजिए उसे हवालात में। देखिए भैया, हम लोग आपको यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारी हेल्प करनी होगी। भैया आप किसके इशारे पे ये सब काम कर रहे थे? अगर आप उस आदमी के खिलाफ गवाही दे दें, बयान दे दें, तो ये लोग आपको छोड़ने के लिए राजी हैं। ये बेईमानी के धंधे में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। और गलती से अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो ना तुम हमें जानते हो और ना हम तुम्हें। और अगर गलती से पुलिस के सामने तेरी जुबान खुली तो तेरे परिवार के सामने मेरी बंदूक खुल जाएगी। एक एक आदमी की जिंदगी का पत्ता काट देंगे, समझे? भैया प्लीज देखिए, आपकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया बताइए उस आदमी का नाम, बेखौफ बताइए, बताइए। भैया अगर ऐसी कोई भी बात है तो प्लीज आप हमें बताइए। अच्छा ठीक है भैया। पायल जी आप घर जाइए,
एक काम करते हैं मामा जी, आप यहीं रुकिए, हम वकील से मिल के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए। पायल बहू, बेटा तुम आ गई? कहाँ हुआ पुलिस स्टेशन में? सब ठीक है ना? भाई को जमानत मिला? भाभी, माँ जी वो क्या होगा? क्या होने वाला है भाई? अब बहुत शरीफों वाला खानदान है भाई, राय परिवार। क्या बोलता था सब लोग कि राय फैमिली ये, राय फैमिली वो। अब कहाँ गया राय फैमिली? राय फैमिली का चश्मो चिराग क्या किया? वो तस्कर निकला, तस्कर। सच की देवी, ईमानदारी की देवी, उनका भाई अवैध शराब बेच रहा है ना? राय परिवार के बारे में सारा राय गलत हो गया, हम सबका राय गलत हो गया भाई। ये सब जो संस्कार वंस्कार है, ये सब दिखावा है भाई। उनसे अच्छा, उनसे लाख गुना अच्छा तो हम है कि भाई जो सामने है वही पीछे है, जो है सो है। और कम से कम ढिढोरा तो नहीं पीट रहे हैं अच्छा होने का कि भाई हम इतना अच्छे हैं, देखो हम अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ असूलों का और सिद्धांत का ढोंग है वो पूरा परिवार में, और कुछ नहीं है भाई। हमने अपने घर का जो प्रोजेक्ट शुरू किया, वो घर दांव पर लगाया। इनका भाई क्या कर रहा है? लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहा है, और सिर्फ अपना फायदा के लिए। सारा घर का इज्जत, मान, मर्यादा सब जो है दांव पे लगा दिया। जी का तब से अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, चुप रहेंगे का? मतलब हम जो बोले वो अनाप शनाप हो गया, तो दुनिया का मुंह कैसे बंद करोगे भाई तुम लोग? PWD की इंजीनियर साहिबा ये सबको आईना दिखाती फिरती थी, और थोड़ा सा हम आईना दिखाती है तो सबको बुरा लग रहा है, सबको। पायल बहू, गुस्सा में इनको ना कुछ भी अंट संट बोलने का आदत है। बेटा उनकी बात को ना दिल पर मत लगा लेना, ठीक है? पायल, देवर जी कहाँ हैं? जी वो भैया को जेल से छुड़वाने के लिए वकील से मिलने गए हैं। ना कोई वकील, ना कोई जमानत, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ भी। योगेश्वर प्रसाद और अयोध्या प्रसाद बहुत बड़े खिलाड़ी समझते थे ना अपने आप को। अरे वो भूल गए थे कि हम खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। जालसाज के घर में जालसाजी करने में बहुत मजा आ रहा है दुबे, बहुत मजा आ रहा है। और वो सच्चाई की देवी पायल प्रसाद भूल गई कि इस सतयुग नहीं है कि यहाँ सच्चाई जीतेगी। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ झूठ, कपट और धोखे से ही लड़ाई जीती जाती है। पायल प्रसाद, तुमने हमारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। खाओ बड़ा अपमान का, तड़पे निस्दिन प्राण, मन माना प्रतिशोध ही करे उसका निदान। तुम लोग मुंह लटकाए काहे बैठे हो? हाँ, अरे खाओ पियो ऐश करो। प्रसाद फैमिली की बर्बादी का जश्न मनाओ, जाओ। माया है, सब प्रभु की माया है।